नमस्कार साथियों। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड और महाराष्ट्र का विधानसभा का चुनाव चल रहा है, जो कि कल यानी कि 23 नवंबर को इसका जो है चुनाव का परिणाम घोषित किए जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या हो कि कोई मुख्यमंत्री का जो उम्मीदवार है वह चुनाव हार जाए, लेकिन वह जिस पार्टी से है वो पार्टी जो है बहुमत में आए, तो क्या वो उम्मीदवार मुख्यमंत्री बनेगा या नहीं। आइए इसके बारे में बात करेंगे। तो सवाल आता है, क्या चुनाव हारने के बाद कोई जो है मुख्यमंत्री बन सकता है। तो देखिए, इसके बारे में संविधान में जिक्र है, जो कि अनुच्छेद 164 में इसका जिक्र है। तो अनुच्छेद 164 एक यह कहता है कि जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी। तो ये जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल राज्यपाल के द्वारा जो की जाती है, ये कैसे की जाती है। कोई भी पार्टी जो है जब वो बहुमत में आती है तो वो अपना जो है मंत्रिमंडल का गठन करती है, और ये जो मंत्रिमंडल है इसका जो मुखिया होता है, तो ये एक मुखिया चुनती है। तो यही मुखिया जो क्या बनता है, मुख्यमंत्री बनाया जाता है इसी मुखिया को, ठीक है। और इसी के सलाह पर जो अन्य मंत्रियों को भी बनाया जाता है। तो ये हुआ 164 एक का बात। अब आगे देखते हैं। जैसे कि झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव है, तो हम एग्जाम्पल के लिए झारखंड को लेते हैं, ठीक है। तो झारखंड में इस समय जो, जैसे कि हम बात करें जेएमएम से, तो इसमें जो कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है वो हेमंत सोरेन है। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में मुख्यमंत्री को जो उम्मीदवार है वो बाबूलाल मरांडी, ठीक है। तो ये जो हेमंत सोरेन ये बरहेट से जो है चुनाव लड़ रहे हैं, और बाबूलाल मरांडी जो है ये धनबाद जिले से जो है ये सॉरी धनबाद सीट से जो है विधानसभा सीट से जो है चुनाव को ये लड़ रहे हैं। तो क्या हो कि अगर हेमंत सोरेन जी जो है यह चुनाव हार जाए, लेकिन पार्टी जो है जेएमएम ये बहुमत में आ जाए, तो क्या हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। या इसके उल्टा यह भी हो सकता है कि बीजेपी जो है बहुमत में आए, लेकिन यह बाबूलाल मरांडी जो है चुनाव को हार जाए, लेकिन तो क्या यह मुख्यमंत्री बन सकता है। तो इसी के बारे में संविधान कहता है कि हाँ बन सकता है, लेकिन इसमें कंडीशन है। कंडीशन क्या है, आइए जानते हैं कंडीशन को। तो देखिए, ये आप अनुच्छेद को देख सकते हैं। तो इसमें अलग अलग इसमें पॉइंट है। तो चौथा पॉइंट में आप देख सकते हैं। तो चौथा पॉइंट में कहता है कि कोई मंत्री यदि निरंतर 6 माह की अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है, तो उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। तो ये इसमें कंडीशन है। यानी कि देखिए, अगर कोई चुनाव हारने के बाद भी कोई नेता अगर मंत्री बनता है तो वो बन सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि उसे 6 महीने के भीतर जो है वो उसे विधायक बनना पड़ेगा। यानी कि विधानमंडल का हिस्सा मतलब क्या, विधानसभा का सदस्य होना पड़ेगा। देखिए, अब विधानमंडल में दो टाइप होता है, एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। हालांकि विधान परिषद जो वो सभी राज्यों में नहीं है, सिर्फ 6 राज्यों में है, जबकि विधानसभा जो है सभी राज्यों में है। तो उन्हें विधानसभा जो कि चुनाव जो होता है आपका विधानसभा का चुनाव, उसके जरिए जो है उसे विधानसभा का जो है सदस्य बनना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें कंडीशन चलता है। अब सवाल आता है कि कैसे वो बनेगा, ठीक है। तो देखिए, होता यह है कि जैसे जो पार्टी बहुमत में है तो वह क्या करेगी, वो किसी एक सीट को खाली कराएगी। जैसे हम एग्जांपल के झारखंड को ले रहे हैं, तो झारखंड में देखिए 81 को विधानसभा सीटें हैं, ठीक है। 81 को क्या है, विधानसभा की सीटें हैं। तो इसमें से जो पार्टी है वो पार्टी क्या करेगी, किसी एक सीट को खाली कराएगी। जिस सीट में जो उसका मतलब पार्टी का जो है उसका पार्टी का मतलब कोई जैसे विधायक है, तो पार्टी का सीट क्या करेगा, खाली करवाएगा। तो इसी एक सीट से जो है, जो कि मुख्यमंत्री का जो उम्मीदवार है, जो कि मुख्यमंत्री जिसे कि बनाया गया है, तो क्या होगा कि उसे जो है इस सीट पर जो है फिर से चुनाव होंगे। तो क्या होता है कि जब किसी सीट को खाली कराया जाता है तो 6 महीने के भीतर जो उस सीट को भरना पड़ता है। 6 महीने के भीतर जो उस सीट को भरना पड़ता है, ये इसमें है, ठीक है। तो इसे इसमें उपचुनाव होता है। क्या होता है उपचुनाव, एक होता है चुनाव जो कि चुनाव आपका जब 5 साल में किया जाता है, लेकिन उपचुनाव क्या होता है कि जब किसी एक सीट को भरने के लिए जो चुनाव किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उपचुनाव। तो ये क्या होता है, 6 महीने के भीतर होता है, और 6 महीने के अंदर उसे जो है विधायक बनना भी पड़ता है। यानी कि दोनों बात ये, इसमें 6 महीने के भीतर चुनाव भी होना है और 6 महीने के भीतर उसे जो विधायक बनना भी है। तो क्या हुआ, किसी एक सीट को खाली कराने के बाद जो है इसे उपचुनाव होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर उसे जीतना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर उसे हार का सामना करना पड़ता है, तब जो है वो जो मुख्यमंत्री से उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। अब आता है क्या पहले ऐसा कभी हुआ है। तो हाँ, अभी हाल ही का एग्जाम्पल 2021 के एग्जाम्पल से हम लोग देख सकते हैं, जो कि 2021 में जो पश्चिम बंगाल का जो चुनाव हुआ था, वेस्ट बंगाल का,
WB। तो इसमें जो चुनाव हुआ था, इसमें हुआ ये था कि जो कि टीएमसी, जो कि पार्टी है टीएमसी, तो इसके मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन थी? ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी जो थी वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही थी, जो कि यहाँ से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। ठीक है, तो हुआ कि इसे जो है मुख्यमंत्री तो चुना गया, यानी कि मुख्यमंत्री तो ये बन गई। अब कंडीशन था कि इसे 6 महीने में जो है 6 महीने में क्या करना था, इन्हें जो 6 महीने में क्या करना था, इसे जो है 6 महीने के भीतर इन्हें जो है क्या करना था कि फिर से विधायक बनना था। तो विधायक बनने के लिए क्या किया इन्होंने, भवानीपुर सीट को इन्होंने खाली कराया। फिर वहां पर क्या हुआ, उपचुनाव। तो उपचुनाव के बाद जो है ये वहां पर जो है चुनाव को जीत गए, जिससे ये विधायक बन गए। तब जाके ये क्या हुआ, ये मुख्यमंत्री के पद पर जो है अग्रसर रहे, यानी कि मुख्यमंत्री जो ये बनी रहे। अगर ये चुनाव यहाँ पर अगर हार जाती तो इसे जो है मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, तो ये इसमें कंडीशन है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 माह की अवधि के तक जो राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है, तो उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री का कार्यकाल भी समाप्त हो जाए। तो ये इसमें कहा कंडीशन होता है। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि कुल मिला के बात यह है कि कोई मंत्री जो है चुनाव हारने के बाद भी, कोई नेता चुनाव हारने के बाद भी मंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, अगर पार्टी चाहे तो। ठीक है, तो उसमें बनने के बाद क्या होता है, किसी एक सीट को खाली कराना पड़ता है, फिर उसके बाद उन्हें जो है उस जो खाली किया गया सीट है उसमें उसे जितना पड़ता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये जानकारी आप लोग समझ गए होंगे। तो इस प्रकार की जानकारी को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।